हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस। पहले की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा के बारे में। हम देखेंगे कि गार्ड सेल्स और स्टोमेटा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू किस तरीक़ा से ये ओपन और क्लोज होती है, O2 और CO2 गैसेस का एक्सचेंज इन्वायरमेंट में किस तरीक़ा से होता है, गार्ड सेल्स किस तरीक़ा से गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज़। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वाटर बॉडीज़ की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। वेल अदर ग्रोज एंटायरली अंडर वाटर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल सबमर्ज होते हैं, मतलब अंडर वाटर में ग्रो करते हैं। सबमर्ज प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा। सबमर्ज प्लांट में कोई स्टोमेटा नहीं होता, उनको स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं होती है। एज देयर इज़ नो नीड टू वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि उनको वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टेड बजाय दे एब्जॉर्ब एंड एक्सचेंज गैस डायरेक्टली थ्रू देयर सेल्स। वो क्या करते हैं, अपनी सेल्स के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब और एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का। तो ये हमने एक पैराग्राफ देखा स्टोमेटा के बारे में। अब पूछते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स इज़ लाइकली टू बी ट्रू। फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के लिए कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं, 4 स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं, पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। देखो, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स है और फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसमें जो स्टोमेटा है वो अंडर साइड नहीं होगा लीव्स के, क्योंकि लीव्स तो ऊपर की साइड तैरती रहती है। तो उसमें जो स्टोमेटा होगा वो ये अंडर साइड तो वो होगा नहीं। तो सेकंड वाला पढ़ते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पर देखो, स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करता है, वाटर का एक्सचेंज करता है, तो यहाँ पर अपर साइड में सही है ये वाला स्टेटमेंट। तो ये वाला सही लग रहा है, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टोमेटा आर ऑलवेज ओपन। तो यहाँ पर देखो, आपके ये बोल रहा है कि स्टोमेटा क्या हमेशा ही ओपन रहते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स है। एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर लॉस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती नहीं है, क्योंकि वाटर तो वहाँ पर बहुत अवेलेबल होता है। इसलिए यहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादातर ऑलवेज ओपन ही रहते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, एक्वेटिक प्लांट्स में स्टोमेटा ऑलवेज ओपन रहते हैं। जबकि डेजर्ट प्लांट में इसको उल्टा है, वहाँ पर नाइट में ओपन होते हैं और डे में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टोमेटा ओपन एट नाइट। नाइट में ओपन होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादातर दिन में ही होता है। तो स्टोमेटा और ऑलवेज ओपन, वो तो हमेशा ही ओपन रहते हैं, नाइट में ओपन होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा ही ओपन रहते हैं, दिन और रात दोनों ही। तो चेक करते हैं अपने आंसर को। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक बार फटाफट इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो पहला वाला तो आपका गलत ही है, जो अंडर साइड ऑफ द लीव्स है ये वाला। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया है। अंडर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट फेस वाटर। नीचे की जो प्लांट की जो पत्ती होती हैं, उनकी जो लीव्स होती है, उनके अंडर साइड में तो वाटर मौजूद होगा। तो स्टोमेटा ऑन दिस साइड वुड नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस विद द एटमॉस्फेयर। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर आ जाता है ना नीचे की साइड में, तो लीव्स में। दूसरा हमारा सही है, इसको पढ़ लेते हैं। द अपर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स फेस द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली लीव्स जब पानी में तैरती है तो उसके ऊपर का साइड ही सराउंडिंग से फेस करता है। स्टोमेटा ऑन द साइड इनेबल द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड रिलीज द वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी की वजह से स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा ओपन हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और उन्हीं की वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और वाटर वेपर का एक्सचेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा सही था। तीसरा पढ़ते हैं। स्टोमेटा आर ऑलवेज ओपन। इसमें क्या दिया है। एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट नीड टू कंजर्व वाटर। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक्वेटिक प्लांट्स के लिए पानी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो डू नॉट कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हैंस डू नॉट नीड टू क्लोज देयर स्टोमेटा। इसलिए स्टोमेटा को
क्लोज होने के लिए ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द हॉट पीरियड्स, यहाँ तक कि गर्मियाँ भी कितनी भी विकट हो, क्योंकि पानी तो अवेलेबल होता है ना एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, इसलिए उनको क्लोज होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चौथा है स्टोमेटा ओपन एट नाइट। स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं। तो ओनली प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, हॉट और ड्राई कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको नीड टू क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे। वो दिन में तो उनके स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और क्यों होते हैं इसका कारण भी दिया है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो, वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। इस वजह से उनके ड्यूरिंग द डे क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो नाइट में ही ओपन होते हैं। तो समझ में आया पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गार्ड सेल्स इज ट्रू। गार्ड सेल्स क्या होती है, स्टोमेटा के चारों तरफ दो गार्ड सेल्स होती हैं। ये गार्ड सेल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम देखते हैं। दे स्टोर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स। गार्ड सेल्स कोई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर नहीं करती है, ठीक है, ये तो गलत है स्टेटमेंट। 4 गार्ड सेल्स सराउंड ईच स्टोमेटा। तो यहाँ पर देखो 4 गार्ड सेल दिख रही है क्या, एक स्टोमा ये स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है, स्टोमेटा प्लूरल फॉर्म होता है और स्टोमा सिंगुलर फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक स्टोमा में 4 गार्ड सेल नहीं होती, 2 गार्ड सेल्स होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, 2 गार्ड सेल्स होती है ओनली, तो ये एक भी गलत हो गया। तीसरा है स्टोमेटा रेगुलेट द शेप ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा तो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा कोई गार्ड सेल्स के शेप को रेगुलेट नहीं करती है। गार्ड सेल्स के शेप को तो वाटर वेपर रेगुलेट करता है, जो आगे मैं बता दूंगा आपको। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, उल्टा है। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, यही हमारा आंसर होगा। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो गार्ड सेल रेगुलेट करती है, उसकी शेप बंद या क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है और ओपन हो जाती है। तो उस हिसाब से गार्ड सेल्स क्या करती है, स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो हम चेक करते हैं अपने आंसर को, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इनका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं फटाफट। तो गार्ड सेल्स डू नॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंस्टेड ये स्टोर नहीं करती है, बजाय ये क्या करती है, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमोसफेयर। प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करती है गार्ड सेल्स। तो 4 गार्ड सेल्स सराउंड ईच स्टोमा, ये भी गलत है, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2 गार्ड सेल्स होती है, 2 गार्ड सेल्स सराउंड ईच स्टोमा। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्टोमेटा रेगुलेट द शेप ऑफ गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा आर पोर्स, तो मैंने आपको बताया था स्टोमेटा केवल वो ओपनिंग्स होती है, वो छेद होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लीव्स में वो छेद, वो पोर्स होते हैं स्टोमेटा। तो और स्टोमेटा एक प्रकार से कुएँ मान सकते हो, छोटे छोटे कुएँ लिप्स की सरफेस पर, छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, ये स्टोमेटा उनको बोलते हैं। तो स्टोमेटा तो केवल लीफ सरफेस पर पोर्स हैं, दे कैन नॉट रेगुलेट द शेप ऑफ एनी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स उल्टी स्टोमेटा के जो कुएँ हैं उसको बंद क्लोज करने के लिए उसको कितना खोलना है, कितना बंद करता है, तो गार्ड सेल रेगुलेट करती है, ना कि स्टोमेटा रेगुलेट करता है। चौथा ऑप्शन जो कि हमारा सही था, इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गार्ड सेल्स कंट्रोल द साइज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। गार्ड सेल्स ही स्टोमेटल ओपनिंग की साइज़ को कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, मतलब दिन के समय के अनुसार। कैसे दिन के समय के अनुसार ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है, क्योंकि देखो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वाटर लॉस नहीं हो, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा ये रेगुलेट करती है, कम खोलती है, ज़्यादा खोलती है, ठीक है, बंद कर लेती है, इस टाइप से। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज रेगुलेटेड बाय द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। ये तो आपको पता है, गार्ड सेल्स ही रेगुलेट करती है स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो इसे हमको क्या निकालना, कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन हाउ द पोर्स इज क्लोज्ड।
कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि पोर्स किस तरीक़ा से क्लोज होती है। ध्यान देना, यहाँ पर क्लोज वाला पूछ रहा है कि क्लोज कब होती है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन हम आंसर के हिसाब से देख लेते हैं। वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स। एक्चुअली में वाटर ही जो होता है वो इस पोर्स स्टोमेटल ओपनिंग की जो पोर है उसको रेगुलेट करता है, उसको बंद या खोलता है, मतलब क्लोज ओपन करता है। तो वाटर से रिलेटेड ही है, दोनों में से आंसर आएगा। वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स कॉजिंग दैम टू स्वेल अप। अब वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर जब जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती हैं। फूल जाएंगी तो वो क्लोज नहीं करेगा, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया, नहीं तो ये सही हो जाता, ये ओपन कर देगा स्टोमेटल पोर्स को। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जब वाटर इसमें एंटर होते हैं तो गार्ड सेल्स में जब वाटर एंटर होती है तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाती है। तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। वाटर लीव्स गार्ड सेल्स। जब बताओ वाटर जब एंटर हो रहा था तो वो ओपन हो रही थी। अब यदि वाटर जब लीव्स करेगा, मतलब वहाँ से वाटर जब बाहर निकलेगा तो कॉजिंग दैम टू श्रिंक, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एंड क्लोज द स्टोमेटल ऑफ पोर्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाएगी। ये बी वाला आंसर आपका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो गार्ड सेल्स के स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज या शट करने के लिए काम में नहीं होती है। तो ये थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत है। चेक करते हैं हमारा आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक फटाफट इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, कितना अच्छा डायग्राम है। देखो जब ये वाटर, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाटर एंटर्स, जब वाटर एंटर्स करता है गार्ड सेल के अंदर, द इनर सेल्स ऑफ द वॉल पुल्ड अवे। तो ये जो इसकी अंदर की जो सेल है, ये वाली जो वॉल है अंदर की, तो इसको पीछे की साइड ढकेलती है, यहाँ पर पीछे की साइड, जिसकी वजह से ये ओपनिंग जो है वो चौड़ी हो जाती है, मतलब इसकी ओपनिंग वाइड हो जाती है। और फ्रॉम द स्टोमेटा इन देयर सेंटर, सेंटर से ये क्या करती है, पुल्ड अवे करती है। इधर ये इसको अवे करेगी, इधर ये इसको खींचेगी। दिस ओपन्स द स्टोमेटल पोर्स, जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जब इसमें वाटर क्या होगा, एंटर्स करेगा, वाटर एंटर्स करेगा। मान लो ये वाटर एंटर्स किया, इसमें यहाँ पर H2 एंटर किया, वाटर एंटर किया, इधर भी वाटर एंटर किया। तो इसकी वजह से यहाँ पर वाटर जब एंटर किया तो जो स्टोमेटल पोर का जो ये वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, वो इधर की साइड मूव करेगा, पुल्ड अवे। सेम टू सेम ये वाला पार्ट भी इधर की साइड पुल्ड करेगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब वाटर एंटर होता है, वाटर एंटर होता है तब स्टोमेटल ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है। ध्यान रखना, स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, जो कि हमारा सही था। अब इसमें गलत क्या था ऊपर वाले में, तो यहाँ पर तो ये बोल रहा था क्लोज हो जाती है, जबकि हमारा क्या था, ओपन था, इसलिए ये वाला गलत हो गया था। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर व्हेन गार्ड सेल्स श्रिंक, जब गार्ड सेल्स श्रिंक होती है तो उसके देयर वॉल्स मूव्स टूवर्ड ईच अदर, जब उसके अंदर की सेंटर वाली जो वॉल्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव होती हैं। विच रेड्यूस द साइज ऑफ ओपनिंग बिटवीन देम, जिसकी वजह से उनकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक मिनट, अब इसको बता देता हूँ फटाफट मैं आपको। जब वाटर इसमें से बाहर निकलेगा, व्हेन द वाटर लीव्स द, जब इसमें से वाटर जब बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकल रहा है, तब क्या होता है, जो इसका सेंटर जो पार्ट है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। ये वाला पार्ट अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ। तो ये क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं। इसके बीच की जो ओपनिंग वो होती है, जो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपकी। तो रेड्यूस द साइज ऑफ ओपनिंग बिटवीन दैम, जिसकी वजह से उनकी बीच की साइज जो होती है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स वो क्लोज हो जाते हैं। कब होते हैं क्लोज, जब वाटर लीव्स द गार्ड सेल्स, जब वाटर बाहर निकल जाता है। ये वाटर जब है, जब बाहर निकल जाएगा तब ये क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हल्का सा, तो थोड़ा आप देखोगे, जब बाहर निकल रहा है वाटर तो श्रिंक होगा, और जब एंटर होगा वाटर तो ये वाइडन हो जाएगा।
मतलब ये ओपन हो जाएगा स्टोमेटल पोर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसी को घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं। बस एक बार अच्छे से देख लेना है इसको, देख 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो हमारा ये सही था। ये तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कंट्रोल द शेप ऑफ गार्ड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वजह से कोई भी गार्ड सेल की शेप क्या है, वो रेगुलेट नहीं होती है, केवल वाटर वेपर ही रेगुलेट करता है गार्ड सेल की शेप को। ये तो केवल क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो मूवमेंट ऑफ गैसेस जो है वो अंदर लिप्स से बाहर जाना या अंदर जाना, यहाँ से जो स्टोमेटल जो पोर है, देखो मैं आपको ऊपर वाले से बताऊंगा, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगी और बाहर निकलेगी वो ये स्टोमेटा का जो पोर है वही रेगुलेट करता है। मतलब स्टोमेटा गैसेस का रेगुलेशन स्टोमेटा करते हैं, गार्ड सेल से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए दोनों आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ गैसेस। मूवमेंट ऑफ गैसेस को रेगुलेट करती है गार्ड सेल्स बिटवीन द प्लांट्स एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू, मतलब स्टोमेटा को कम खोलना, स्टोमेटा को ज़्यादा खोलना, तो ये गार्ड सेल्स के ऊपर है। ज़्यादा मात्रा में खुल रही है तो गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा मात्रा में होगा, और कम मात्रा में खुल रही है तो गैस का एक्सचेंज कम मात्रा में होगा। अब बात आती है बंद है तो गैसेस का एक्सचेंज होगा ही नहीं, स्टोमेटा यदि बंद है, गार्ड सेल्स क्लोज हैं। तो आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस एक्सचेंज इज ट्रू। तो गैस एक्सचेंज के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज। देखो प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन ये जो प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वरना नेचुरल जो वो रेस्पायर करते हैं तो उनको हमारी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन ही रिलीज़ करे, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं व्हेन दे रेस्पायर। तो यह ध्यान देने वाली बात है। तो ये वाला आपका आंसर गलत है, ए वाला। तो सेकंड वाले पे चलते हैं। मोस्ट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब ये कैसे सही है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस वो रिलीज़ करते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा, मोस्ट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादातर प्लांट तो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो भी हमारी तरह हो जाते हैं नाइट में, तभी तो बोलते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो भूत प्रेत नहीं होते हैं पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे भूत प्रेत नहीं होते हैं, गलत ये बात होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाइट में भूत प्रेत होते हैं पेड़ों के नीचे, एक्चुअली में पेड़ों के नीचे भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो हमारी तरह रेस्पायर करते हैं। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कंसंट्रेशन है जो गैसेस की कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको रेस्पायरेशन करने में दिक्कत आती है। यदि हम पेड़ के नीचे रात में सोएंगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पर बढ़ जाएगी ना, इसलिए हमको रेस्पायर करने में दिक्कत आएगी। तो ये है मेन रीज़न, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर थ्रू डिफ्यूजन, तो ये वाला सही है। गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस में जब डिफ्यूजन का मतलब होता है इक्वली मात्रा में किसी चीज़ का डिफ्यूज़ हो जाना, मिल जाना। एक जगह पर जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चल जाता है और उस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो अमाउंट है वो सब जगह इक्विलिब्रियम हो जाता है। दैट मीन्स समान मात्रा में सब जगह बैठ जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही लीव्स के जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। चेक करते हैं तो हमारा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं एक बार फटाफट। ओनली ऑक्सीजन रिलीज, तो ये गलत है। देखो ऑक्सीजन इज़ नॉट द ओनली गैस टू बी रिलीज्ड। ऑक्सीजन ही रिलीज़ नहीं होती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी रिलीज़ करते हैं। तो ये वाला आंसर गलत है। नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। मोस्ट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, तो ये सही था हमारा। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द डे एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है ना बाई प्रोडक्ट, वो मतलब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमको क्या देते हैं, एक तो ग्लूकोज देते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और रॉ मटेरियल में क्या लेते हैं, वो
रॉ मटेरियल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ड्यूरिंग द डे, फोटोसिंथेसिस करते समय। तीसरा पॉइंट, मोस्ट प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं नाइट में, तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो गया था। अब लास्ट पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के। तो गैसेस डिफ्यूज थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस इन द लीफ की जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें गैसेस का डिफ्यूजन होता है, और उसी डिफ्यूजन की वजह से आउट हो जाती है वो गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर में, और वही एटमॉस्फेयर से वो लेते भी हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो समझ में आया आपको, ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे, चेक करते हैं। ऑब्वियसली हमारे चारों सही हैं। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, जो नहीं आए वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज हमने कौन सा टॉपिक कर लिया था, आज हमने कर लिया था गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के बारे में। गार्ड सेल और स्टोमेटा को और आप कर सकते हो, आप देखोगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।